दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे सेफ जगह कौन सा है तो हम सबका एक ही जवाब होगा और वो है हमारा घर, जहां हम सब सुकून से रहते हैं। उमर अब्दुल्ला और समीरा भी यही सोचते थे। 2022 में बेटी पैदा होने के बाद पति पत्नी दोनों काफी खुश थे। हर माँ बाप की तरह वे भी अपना बेटी से बहुत प्यार करते थे। खुशी, शांति और सुकून, इन तीनों की कोई कमी नहीं थी उनकी जिंदगी में। मगर वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जल्द ही उनकी खुशियों को नजर लगने वाला है। अगले ही साल यानी 2023 में बेटी पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सुना होगा। पूरे 1 महीने तक उमर और उसका परिवार एक ऐसे दुश्मन का साए में जीने वाले थे जो उन्हें जिंदगी भर के लिए गहरा सदमा देकर जाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खडगेश्वर और आप देख रहे हैं खडगेश्वर स्टोरीज। मई 2023, टैंपा बे, फ्लोरिडा। 36 साल का उमर अब्दुल्ला पत्नी समीरा और 10 महीने की बेटी के साथ ओहायो में हॉलिडे ट्रिप एंजॉय करने गया था। मगर जब ओहायो से वापस उन्होंने अपना अपार्टमेंट में कदम रखा तो उनको एक अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा। घर का हर कमरा और हर कोने में एक अजीब सा बदबू फैला हुआ था। वो किसी चीज का सड़ने का बदबू नहीं था, बल्कि वो किसी केमिकल का बदबू था, जिसके वजह से उन्हें और खासकर उनकी बेटी को काफी अनईजी हो रहा था। उस बदबू से छुटकारा पाने के लिए उमर तुरंत घर के सारे खिड़कियों को खोल देता है ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आने से बदबू का असर कम हो सके। मगर खिड़कियां खोलने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए उमर और समीरा किचन और बाथरूम में जाकर चेक करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अक्सर घर के इन्हीं 2 जगहों से बदबू आने का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। किचन और बाथरूम में अच्छे से चेक करने के बाद भी उन्हें उस दुर्गंध का स्रोत का पता नहीं चला। वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। वो घर को हमेशा काफी साफ सुथरा रखते थे। कोई भी रिपेयरिंग का काम हो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता था। ऐसे में इस तरह का बदबू का आना काफी अजीब बात थी। कुछ देर बाद वे दोनों अपने रोजमर्रा का कामों में बिजी हो जाते हैं। समीरा किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। उनकी बेटी भी वहीं पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके सामने खाना रखा हुआ था। उमर घर के दूसरे कामों में बिजी था। फिर अचानक समीरा नोटिस करती है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। उसकी आंखों से पानी आ रहा है और वो लाल पड़ चुके हैं। वो खाना नहीं खा रही थी। समीरा उमर को किचन में बुलाती है। उमर भी देखता है कि उनकी बेटी की तबीयत नॉर्मल नहीं है। टैंपा बे, फ्लोरिडा का मौसम काफी गर्म रहता है और उस दिन उमर ने बदबू से छुटकारा पाने के लिए काफी देर तक खिड़कियों को खुला छोड़ दिया था। एयर कंडीशनर भी बंद था, जिसके वजह से घर के अंदर गर्मी काफी बढ़ गई थी। उमर को लगा कि उनकी बेटी की तबीयत शायद गर्मी की वजह से बिगड़ रही है। उमर सारी खिड़कियों को बंद करके एयर कंडीशनर को ऑन करता है, मगर उसके बाद भी बच्ची की सेहत में कोई सुधार नहीं होता। कुछ देर बाद उमर और समीरा की तबीयत भी खराब होने लगती है। दोनों को तेज सरदर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार भी वे दोनों इसके पीछे की वजह ट्रैवलिंग से हुई थकान को मान लेते हैं और उनको लगता है कि रात को अच्छी नींद होने के बाद सुबह वो बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी महसूस करेंगे। इसलिए सरदर्द की टैबलेट्स खाकर वे दोनों सो जाते हैं। मगर सुबह उठने के बाद उनके सेहत में सुधार होने के बजाय वो और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। वो अजीब सा बदबू उन्हें लगातार परेशान करता रहता है। अगले कुछ ही दिनों में उमर का हेडेक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कोई काम नहीं कर पाता। समीरा को हेडेक के साथ साथ शरीर में काफी कमजोरी आने लगती है, जिसकी वजह से उनको दिन भर लेटे रहना पड़ता है। बच्ची की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो दिन भर रोती रहती है। मगर अफसोस की बात यह था कि तीनों के सेहत में इतना ज्यादा गिरावट आने के बाद भी किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करने के बजाय वे खुद को ये तसल्ली दे रहे थे कि कुछ ही दिनों में वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन सुबह उमर बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए उसे क्रिब से उठाता है, मगर ऐसा करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिलो पर बच्ची के सर के काफी बाल झड़कर गिरे हुए थे। उमर पत्नी समीरा को आवाज देता है। समीरा किसी तरह बेडरूम में पहुंचती है और अपनी बेटी की हाल देखकर काफी डर जाती है। बच्ची के सर के पीछे के बाल काफी हद तक झड़ गए थे और वहां एक बॉल्ड पैच सा बन गया था। उमर गूगल करके बच्ची को हो रही इस प्रॉब्लम का वजह जानने की कोशिश करता है, मगर गूगल के सर्च रिजल्ट्स को देखकर वे दोनों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वे बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। समीरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेती है। इस बीच उमर बाथरूम में नहाने जाता है। नहाते वक्त उमर के सर के बाल भी झड़ने लगते हैं। उमर घबरा जाता है और समीरा के पास जाकर इसके बारे में बात करता है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो इस समस्या के बारे में अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड से बात करेंगे। अगले दिन लैंडलॉर्ड उमर और समीरा से मिलने आता है और उनके बातों को सुनने के बाद
उन्हें आश्वासन देता है कि वो जरूर उनकी इस समस्या का समाधान निकालेगा। सबसे पहले घर में किसी तरह का कंटामिनेशन का पता लगाने के लिए एक एक करके हर जगह को चेक किया जाता है। सबसे पहले गैस पाइपलाइन में लीकेज को ढूंढा जाता है। गैस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। उसके बाद एक प्लम्बर को बुलाकर वाटर हीटर को चेक करवाया जाता है। वाटर हीटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर लैंडलॉर्ड एसी मैकेनिक को लेकर आता है। एयर कंडीशनर में गैस लीकेज को ढूंढा जाता है, मगर एयर कंडीशनर भी बिल्कुल ठीक पाई जाती है। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी वो स्मेल कहां से आ रहा है पता नहीं चल पाता, और आखिरकार लैंडलॉर्ड भी अपना हाथ खड़ा कर लेता है। उसके बाद उमर खुद ही फायर डिपार्टमेंट वालों को बुलाता है। फायर डिपार्टमेंट के लोग घर का हर कोना छान मारते हैं, मगर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। अगले एक हफ्ते के दौरान तीनों का तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाता है। उमर और समीरा को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वे खुद को किसी गैस चैम्बर में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर्स भी इनके तबीयत बिगड़ने की वजह समझ नहीं पा रहे थे। दूसरे घर में शिफ्ट होने लायक पैसे उनके पास नहीं थे। उमर अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस घर में बुरी तरह फंस चुका था। दिन के ज्यादातर वक्त वे तीनों बेडरूम में ही रहने लगते हैं, क्योंकि बेडरूम में ही वो स्मेल सबसे कम आ रहा था। लगभग एक महीने तक सब कुछ झेलने के बाद 25 जून की शाम को बेडरूम में बैठा हुआ उमर को अचानक उस केमिकल की तेज बदबू परेशान करने लगती है। इस बार उमर मन बना लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस स्मेल के बारे में पता करके ही मानेगा। घर के अंदर बदबू का फैलना बस शुरू ही हुआ था और यही सबसे सही वक्त था। गहरी सांसें लेते हुए उमर उस बदबू का स्रोत तक पहुंचने का कोशिश करता है। स्मेल को सूंघते हुए वो अपार्टमेंट का मेन डोर तक पहुंच जाता है। बदबू दरवाजे के पास सबसे तेज था। उमर को शक होता है कि दरवाजे के उस तरफ यानी अपार्टमेंट के बाहर जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। उमर तेजी से दरवाजा खोलता है, मगर बाहर कुछ भी नहीं था। उमर को फिर से निराशा ही हाथ लगती है। वो वापस घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और बस ठीक उसी वक्त उमर का नजर दरवाजे का निचले हिस्से पर पड़ता है। दरवाजा का निचले हिस्से में एक छोटा सा दरार था। उमर ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस दरार से घर के अंदर साफ देखा जा सकता था। उमर को अब शक होने लगता है कि जरूर कुछ न कुछ उस दरार से घर के अंदर आ रहा है, जिसका मतलब था कि बदबू का स्रोत घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। उमर तुरंत ये बात समीरा को बताता है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस रात अपार्टमेंट बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग सोने के बाद उमर चुपचाप घर से बाहर निकलकर मेन डोर के बगल में मौजूद पौधे की गमले में एक सीक्रेट चीज छुपाकर वापस घर के अंदर चला जाता है। 2 दिन बाद यानी 27 जून को उनका प्लान बिल्कुल सही काम करता है और उन्हें जो चाहिए था वो मिल जाता है। 27 जून के शाम को करीब 5:30 बजे वो बदबू फिर से घर के अंदर फैलने लगता है। उमर चुपचाप जाकर मेन डोर को खोलता है। बाहर कोई मौजूद नहीं था। फिर उमर उस पौधे में छुपाया हुआ सीक्रेट चीज को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। उमर अपने ऑफिस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर समीरा उमर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उमर कमरे से बाहर निकलता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो सदमे में था और कांप रहा था। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उमर सारी बात समीरा को बताता है। उमर के बातों को सुनकर समीरा को भी काफी सदमा लगता है। उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीरा बच्ची को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करती है। इस बीच उमर 911 को कॉल करता है। अब आपको असली बात बताते हैं। दरअसल 2 दिन पहले उमर ने दरवाजे के बाहर जो सीक्रेट चीज छुपाया था वो एक हिडन कैमरा था। 27 जून को उमर ने जब कैमरे की फुटेज को चेक किया तो उसका दिल दहल उठा। उस हिडन कैमरे ने जो कैप्चर किया वो किसी भी फैमिली के लिए और खासकर जिन फैमिलीज में छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफी डरावना था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक आदमी हाथ में एक सिरिंज और दूसरी हाथ में छोटी सी बोतल को लेकर सीढ़ियों से ऊपर आया। बोतल में कुछ लिक्विड था, उसने उसे सिरिंज में भरा, फिर दरवाजे के सामने आकर उस छोटी सी दरार में सिरिंज को रखा और अपार्टमेंट के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति 36 साल का जूमिंग ली था, जो चाइना से बिलोंग करता था। ली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में केमिस्ट्री में PhD कर रहा था और वो 2 बच्चों का बाप भी था। उसका फैमिली वाले चाइना में ही रह रहे थे। उमर ने 911 को कॉल करके इसी वीडियो के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए जूमिंग ली का अपार्टमेंट पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अब सवाल ये था कि जूमिंग ली ने ऐसा किया क्यों? उमर या फिर समीरा ने उसका क्या बिगाड़ा था? चलो मान लेते हैं कि ये दोनों ली के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, मगर उनकी 10 महीने की नन्ही सी बच्ची ने ली का क्या बिगाड़ा था? कुछ ऐसे ही ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे, मगर सच्चाई सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी, क्योंकि वाकई में जूमिंग ली को उस बच्ची से ही प्रॉब्लम थी। ली का अपार्टमेंट उमर के अपार्टमेंट के ठीक नीचे था।
ली काफी शांत स्वभाव वाला इंसान था। उमर और समीरा से उसे कोई प्रॉब्लम या शिकायत नहीं थी, मगर जैसे ही उमर और समीरा के घर में बेटी पैदा हुई, ली का बर्ताव एकदम से बदल गया। ली बार बार उनसे कंप्लेंट करने लगा कि बच्ची की हमेशा रोने की वजह से काफी शोर हो रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रहा या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहा। आगे चलकर ली के कंप्लेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हल्की सी आवाज पर भी वो भड़कने लगता है। बच्ची से उसको शिकायत तो था ही, इसके अलावा उमर और समीरा से भी वो नाखुश था। उनके घर में चलने के आवाजों से लेकर किचन के कबोर्ड्स खोलने और बंद करने, टॉयलेट में फ्लैश करने जैसी मामूली आवाजों को भी वो बर्दाश्त नहीं करता था। ली का तकलीफ को समझकर एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाते हुए उमर और समीरा ने शोर को कम से कम रखने के लिए काफी सावधानियां बरती, मगर ली के नजरों में वे कभी अच्छे पड़ोसी नहीं बन सके। ली ने उमर के खिलाफ अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड से भी कई बार कंप्लेंट किया। लैंडलॉर्ड ने भी देखा कि ली बेवजह परेशान हो रहा है और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। ली बस यही तक नहीं रुका, एक बार उसने पुलिस को भी बुला लिया था, फिर भी वो उमर का कुछ नहीं कर पाया। इन सब से चिढ़कर ली ने आखिरकार उमर के खिलाफ खुद ही एक्शन लेने का मन बना लिया। अपना केमिस्ट्री नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने लैब में कुछ खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया और हर दिन उस सॉल्यूशन को उमर का अपार्टमेंट में इंजेक्ट करता रहा। ली चाहता था कि उमर और उसका परिवार हमेशा बीमार रहे ताकि वे कोई शोर शराबा ना कर पाएं। अगर ली को पकड़ने में कुछ दिन और लगते तो शायद उमर का परिवार में किसी का जान भी जा सकता था। फिलहाल ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। जूमिंगली बेल पर बाहर है, उसे वापस चाइना भेज दिया गया है। अगर फिर कभी उसने अमेरिका में कदम रखा तो उस पर फिर से चार्जेस लगाकर मुकदमा चलाया जाएगा। जहां तक उमर और उसका परिवार का सवाल है तो उनका इलाज हो चुका है और वे तीनों अभी बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके साथ घटी ये डरावनी इंसिडेंट को वे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।